श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्रिय मित्र, सांसों का रहस्य अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी होता है। कभी आपने सोचा है कि परमात्मा ने खाने के लिए एक मुंह दिया है, दो आँखें और दो कान दिए हैं और दो स्वर दिए हैं। चंद्र स्वर शांति के लिए और सूर्य स्वर दिया है परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। सांस लेने के लिए परमात्मा ने रास्ते क्यों दिए? ये अस्तित्व की सजावट है, उसकी व्यवस्था है आपके जीवन के लिए। आपकी नाक का विभाजन किया है। ये केवल शारीरिक विभाजन नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का विभाजन है। आप ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। अलग मानना आपकी भूल है। ये आपके भीतर सूर्य और चंद्र का विभाजन है। अनादि काल से ऋषियों ने इसे सबसे पहले जाना कि ये शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा का खेल है। सांस प्राण है और प्राण दो धाराओं में बहता है। एक धारा गर्म है, एक धारा ठंडी है। एक धारा सूरज है, एक धारा चांद है। दाईं नाक साक्षात सूर्य का प्रतीक है और बाईं नाक साक्षात चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा यानी शीतलता, शांति, विश्राम। कभी गौर करना आप, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो, किसी से लड़ने जाते हो, तब कोई बहुत मेहनत का काम करते हो, तब आपकी सांस अपने आप दाईं नाक से चलने लगती है। और जब किसी से प्रेम करते हो, आराम करते हो, तब आपकी सांस बाईं नाक से चलने लगती है। ये अपने आप शरीर का अपना एक ज्ञान है, उसकी याददाश्त है। वह आपके किताबी ज्ञान से बहुत गहरा है। शरीर जानता है कि कब उसे सूरज की जरूरत है और कब उसे चांद की जरूरत। लेकिन आज के नए युग में मनुष्य की बुद्धिमत्ता ने इस शरीर का अन, अनमोल खजाना, अनमोल भाषा को नहीं पढ़ा और वे प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई का नाम बीमारी है, इसी लड़ाई का नाम तनाव है। प्रकृति का नियम बड़ा अद्भुत है। प्रत्येक घंटे में आपके शरीर गियर बदलता है। 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलता है ताकि शरीर में गर्मी पैदा हो, खाना पचे, खून दौड़े। फिर प्रकृति चंद्र स्वर स्वतः चालू करती है।
जब शरीर अधिक गर्म हो जाता है, यह गति 24 घंटे चलती रहती है। प्रकृति के इस अद्भुत संतुलन के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। इस बात को समझना जरूरी है कि जब सूर्य स्वर चल रहा है, यानी दाहिनी नाक से हवा का प्रभाव अधिक है, तब आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, सक्रिय होता है। उस समय आपका दिमाग तार्किक होता है, बहस करने के लिए तैयार होता है। आप किसी बहस में जाते हैं तो यह समय है कर्म का, यह समय है बाहर की दुनिया में जाकर कुछ हासिल करने का। सूर्य यानी पिता, सूर्य यानी कठोरता। इसके विपरीत जब बाईं नाक चलती है, यानी जब चंद्रेश्वर सक्रिय हो, तो आपके भीतर एक अलग तरह की क्रिया होती है। ये समय है ग्रहण करने का, सुनने का। ये समय है संगीत का, ध्यान का। इस समय शरीर खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है। चंद्र यानी माता, चंद्र यानी दया, करुणा, क्षमा जैसे गुणों का इसमें समावेश है। शरीर की घड़ी परमात्मा ने बनाई है, जो कभी गलत समय नहीं देती है। जिस दिन तुम अपने भीतर की घड़ी को देखना जान जाओगे, उस समय से बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। स्वर विज्ञान है, स्वर शुद्ध विज्ञान है, जो शिव ने पार्वती को सुनाया था। आपने ध्यान नहीं दिया। आपके मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क। योगियों ने बहुत पहले खोज लिया था। आपका दायां मस्तिष्क है, वह शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो बायां मस्तिष्क है, वह दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। जब तुम्हारी दाईं नाक चलती है, तो बायां मस्तिष्क कार्य करता है, हिसाब हिसाब करता है। जब बाईं नाक चलती है, तो तुम्हारा दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। दायां मस्तिष्क यानी कला, संगीत, भावना, अंतर्ज्ञान, प्रेम। ऐसा निश्चय समझो। ध्यान करना है तो चंद्र स्वर चल रहा हो तो ध्यान आसानी से लगेगा, विचार हल्के पड़ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कर्म करना है तो स्वर सूर्य का होना चाहिए, नहीं तो कार्य में रुकावट आएगी। यदि चंद्र स्वर चल रहा हो, जीवन एक संतुलन है जो परमात्मा ने पहले ही आपके साथ भेज दिया, जिसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। बिगाड़ दो तो तुम जानो कैसे बात बनेगी। इसलिए होश में आकर के अपने इन दोनों स्वरों को ध्यान से देखो, कब बदलते हैं, और स्वरों के अनुसार अपनी जीवन शैली अपनाओ। आप सदा सुखी रहोगे। आपका परमात्मा कल्याण करेगा। ऐसा विज्ञान पाकर के
यदि हम भूल जाएं तो ये अपूरणीय क्षति होती है शरीर के लिए। और शरीर आपका आधार है, इसकी देखभाल करने का दायित्व तो आपका है। इसलिए इन सांसों के रहस्य को समझकर अपने मन को स्थिर करो, अपने को स्वीकार करो। परमात्मा सदा आपका भला करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।